नमस्कार दोस्तों, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग को पूछा जाता है। तो द क्वेश्चन है कि कॉलेज वर्सेस इजनल आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट बताएंगे, बिजनेस सिचुएशन बताएंगे कि क्या आपका रिक्वायरमेंट में किस प्लेस पे कॉलेज यूज करना है, कहाँ पे इजनल फंक्शन यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलेज और इजनल फंक्शन में बेसिकली अंतर क्या है। तो डिटेल में बात करेंगे, आपको इतने इजी वे में बताएंगे कि आप कभी भी अपने ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं एक कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करने से पहले आप नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं बहुत सी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, सीक्वल रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड, डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड। यदि आप हमसे सीक्वल सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.studyeducation.com पे जाके बहुत सारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारा डिटेल में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के बाद प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे बेसिकली कॉलेप्स और इजनल फंक्शन में क्या अंतर है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। तो मैं ये जो सीक्वल फाइल में अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट पे। आप इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं डाउनलोड फ्री सीक्वल ट्रेनिंग वीडियो मटेरियल। और मैं वीडियो का जितने भी सीरीज़ है वो सारे सीरीज़ यहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। आप देख सकते हैं सीक्वल रियल टाइम का इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी वीडियो सीरीज़ का उसके मटेरियल मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं टेबल। तो हम मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। ओके, और इसका आईडी है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और इसको हम क्रिएट करके कुछ डेटा, हम डमी डेटा इंसर्ट करते हैं जो हम प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे। तो आप एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में मैं काफ़ी आप देख सकते हैं नल वैल्यू में इंसर्ट किया हूँ। वैसे एक सेकेंड टेबल में इंसर्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है एम्प्लॉय सैलरी। और उसमें भी हम कुछ एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय सैलरी टेबल है। तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल में भी सेम एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 है। फर्स्ट नेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन है। यहाँ पे लास्ट नेम में नल है। थर्ड एम्प्लॉय आईडी का मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी में केविन यूज किया हूँ। तो यहाँ पे फोर्थ में डेविड है जो एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। तो इसको हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि बिजनेस केस में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास दो टेबल है। सपोज एक टेबल में फर्स्ट नेम अवेलेबल नहीं है, दूसरे टेबल में अवेलेबल है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट जानते हैं। यदि आपको कोई पूछता है कि इजनल फंक्शन क्या होता है या कॉलेज फंक्शन क्या होता है, तो इजनल फंक्शन का आपको डिफिनेशन देना है कि द इजनल फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस null value with the specific replacement value. This function contain only two argument. मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये बोलता है कि इजनल फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस नल वैल्यू विद द स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट वैल्यू। मतलब नल वैल्यू के पास यदि आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको इजनल फंक्शन यूज करना है। जैसे कि मैं मेरे पास जो टेबल है, इस टेबल को मैं दूसरे टैब में डाल देता हूँ। तो काफ़ी इजी होगा समझने में। तो आप देख सकते हैं जो जहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, सैलरी का वाई कट गया है। तो आप देख सकते हैं यदि आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आया है कि रिक्वायरमेंट में आपको नल वैल्यू नहीं दिखाना है, नल वैल्यू के जगह आपको एन दिखाना है या अननोन दिखाना है, तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इजनल फंक्शन फर्स्ट नेम और एन लिखना है आपको। एन में फर्स्ट नेम होगा और इजनल फंक्शन तो जहाँ जहाँ नल वैल्यू होगा वहाँ को ये बेसिकली एन से रिप्लेस कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एन से रिप्लेस कर दिया।
इसी को आपको अननाउन में करना है, तो आप इजनल फंक्शन की जगह आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ नल वैल्यू था वहाँ पे एन रिप्लेस कर दिया। सेकेंड है कि आप एन की जगह अननाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं, अननाउन दिखाना चाहते हैं, तो ये अननाउन को यहाँ पे दिखाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू था वहाँ पे आपको अननाउन दिखा सकते हैं। तो आप कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग को एन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन यही बोलता है कि इजनल फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस नल वैल्यू विद द स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट वैल्यू। नेक्स्ट आता है कॉलेक्ट फंक्शन। द कॉलेक्ट फंक्शन क्या होता है, रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, मतलब जहाँ पे भी उसको पहला नॉन नल वैल्यू मिलेगा, मतलब जहाँ पे वैल्यू मिलेगा वहीं वैल्यू आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा, और इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होता। आप एक यहाँ पे देख सकते हैं इजनल फंक्शन में 2 ही आर्गूमेंट है, 1 और 2, बट कॉलेक्ट फंक्शन में कोई भी आर्गूमेंट का लिमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जैसे कि यदि फर्स्ट नेम नल रहेगा तो अननाउन रिप्लेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम नल रहेगा तो अननाउन रिप्लेस करेगा, बट ये इज नल जैसा ही है। बट की डिफरेंस क्या है कि सपोज मैं एक 2 टेबल हमारे पास है, मैं यहाँ पे दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता हूँ। इम्प्लॉय टेबल को मैं यहाँ पे एक एलियाज नेम देता हूँ ई एंड इनर ज्वाइन लिखता हूँ, और जो हमारे पास दूसरा टेबल है वो है हमारा एम्प्लॉय सैलरी टेबल है। तो दोनों का जो ज्वाइन होगा वो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे होगा। यहाँ पे मैं एस दे देता हूँ ऑन एस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो यदि यहाँ पे सपोज आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू है। तो कॉलेज फंक्शन का एक बहुत ही यहाँ पे ब्यूटी होता है कि यदि आपका पहला नॉट नल वैल्यू है तो कॉलेज फंक्शन लगाते हैं, तो सबसे पहला हम फर्स्ट नेम जो यहाँ पे उठाते हैं, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है वो दोनों टेबल में है। तो जो पहला फर्स्ट नेम हम उठाते हैं वो ई टेबल से उठाते हैं, और दूसरा फर्स्ट नेम हम उठा रहे हैं वो एस टेबल से उठा रहे हैं। ओके, मतलब सैलरी टेबल से। तो यहाँ पे जिसका नॉट नल वैल्यू रहेगा तो आप देख सकते हैं एज ए फुल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम एज ए फर्स्ट नेम यहाँ पे डालते हैं। तो आप यहाँ पे कोड को आप रन कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉन जेन आ रहा है, केविन जो आ रहा है वो दूसरे टेबल्स का आउटपुट आ रहा है। आप इसको यहाँ पे दोनों टेबल का कॉलम यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम जो आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों नल वैल्यू, तो यहाँ पे पहला उसको नल वैल्यू केविन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको केविन आउटपुट में दिखाएगा। डेविड मिल रहा है तो डेविड आउटपुट में दिखाएगा। तो ये कॉलेज फंक्शन का मेजर एडवांटेज होता है। उसके बाद दोनों में नल वैल्यू रहेगा तब यहाँ पे आप उसको अननाउन भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक अननाउन वैल्यू पुट कीजिए तो दोनों में जब नल वैल्यू रहेगा तो ये अननाउन दिखाएगा। तो वैसा कोई डेटा नहीं है, तो आप एक यहाँ पे एक हम लोग 5 इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ 5। ओके, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी नल रहेगा और यहाँ पे भी नल रहेगा। मैं ये टेबल को रिक्रिएट कर देता हूँ। अब ये रिक्रिएट हो जाएगा और डेटा इंसर्ट हो जाएगा 5 रो। सेम लाइक आप यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी हम लोग एक 5 सेम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों में कोई भी नल वैल्यू नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि यहाँ पे दोनों में नल वैल्यू नहीं है, तो ये आपको बेसिकली अननोन वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, यहाँ पे आपको कुछ 1000 कर दीजिए तो ये एरर आपको नहीं थ्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं
अब एक कोड को आप रन करेंगे, आप एक कोड को रन करेंगे तो आपको लास्ट का जो कॉलम था उसमें आपको अननाउन दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अननाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में उसको वैल्यू नहीं मिला तो ये अननाउन यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉलेप्स और इस नल फंक्शन का। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। नल फंक्शन क्या होता है, बेसिकली कोई स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्लेस करता है, बट कॉलेप्स फंक्शन में पहला रिटर्न करता है नॉट नल वैल्यू, नन नल वैल्यू। जहाँ पे भी पहला उसको वैल्यू, जितने भी आर्गुमेंट पास करेंगे, जहाँ पे उसको पहला वैल्यू मिलेगा वही आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका एक मैं असाइनमेंट देता हूं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बेसिकली स्टोर प्रोसीजर, ओके, स्टोर प्रोसीजर वर्सेस फंक्शन में की डिफरेंस क्या है। इसका आप क्वेश्चन को आंसर करके आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।